सत्संग जी प्यार से कहना दान निरंकार जी। आज जहाँ सभी महापुरुषों ने सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के जीवन से प्रेरणाओं को जोड़ा गया, वहाँ ये सवाल भी कि सिर्फ आज ही तिथि के लिए नहीं, ये शिक्षाएं सीमित, ये मुकम्मल जीवन जो एक विटनेस करने को मिला, वो सिर्फ ये नहीं कि पूरा साल हम अपनी मनमत अनुसार चलें और कोई तिथि आने पर एक याद मन में बसा लें। ये तो हर पल की शिक्षाएं हैं। ये एक जीवन संवारने वाली शिक्षाओं से भरा जीवन बाबा हरदेव सिंह जी महाराज का। और यहाँ एक खुद ही हमने सोचना है कि वो जो पल पल में शिक्षाएं दे गए, हमने उन शिक्षाओं का करना क्या है। सिर्फ बोलचाल में नहीं, एक जीवन जीकर वो शिक्षाओं वाला जीते चले गए थे। और हमने क्या क्या जो मोती मिल रहे थे वो चुने भी कि नहीं। जहाँ इतने बड़े बड़े क्लेम्स हम करते हैं कि बाबा जी तो हमसे बहुत प्यार करते थे और हम भी बाबा जी से बहुत प्यार करते हैं, तो यहाँ एक बार अपने अंदर झांक के देखें कि अगर हम भी बाबा जी से उतना ही प्यार करते थे तो हमारे व्यवहार के लिए बाबा जी को ये क्यों कहना पड़ा कि इतने सालों से लग रहा है मैं पानी में मधानी मान रहा हूँ। कि एक जो शिक्षाएं संगत की एक सोच के देखें तो हर संगत में वही दोहराने की क्यों जरूरत पड़ी। एक इसलिए क्योंकि बात वही कि सबक तब तक बार बार सिखाया जाता है जब तक वो सबक याद नहीं होता जीवन में, वो सबक को हम उतारते नहीं। तो उनका दिल इतना पेशेंट, इतना परोपकारी कि चाहे कैसे भी हम, उन्होंने हर बार एक जीवन को सही मायने में जीवन जीने का एक तरीका हर बार सिखाया। एक शिक्षाओं से जो एक सवर सकती है जीवन, वैसा जीवन हम सबके हिस्से आ सकता है, उस बात को हर बार समझाया। पर वहीं हम जो खड़े अपनी झोली में क्या शिक्षा डाल सके क्या नहीं, उसका अंतर्यामी हर कोई अपना है। एक बात वो नहीं कि हमने क्या बाबा जी के सिखलाई अनुसार उनको जो भी उन्होंने तो प्यार किया, उनकी तो वो साबित हर पल में हो रहा था प्यार। पर हम कहाँ अपनी जिद्दों पे ही अड़े रहे कि एक अगर घर आएंगे बाबा जी तो ही एक हम खुश हो पाएंगे, अगर नहीं आए तो हम तो खफा होके संगत ही जाना छोड़ देंगे। एक क्लेम्स इतने बड़े कि बाबा जी से इतना प्यार, और वहीं जिस समय कुछ चुनिंदा तो ऐसे भी कि जब बाबा जी का शरीर नहीं है तो सत्संग आना तक छोड़ दिया गया। तो ऐसे क्लेम्स की हम प्यार करते हैं बाबा जी से, तो इसको हम खुद ही मंथन करके देखें, क्योंकि जो वाकई ही बाबा जी से सचमुच प्यार करते थे वो संगत माँ बाबा जी के सर का ताज हम सबके सर का ताज बन गई। और जो सिर्फ क्लेम्स करते रहे वो अभी भी अपने जीवन में कैसे एक चाहे मुंह से तो कह रहे हैं पर भाव उनके मन के क्या। तो ये मौका अभी भी कि कैसे एक हर एक संत को जो प्यार सत्कार सिखाया बाबा जी ने वो हमारे जीवन में आज है भी कि नहीं। एक जो नम्रता के गुण भरे वो क्या हमारे जीवन में है या नहीं है। एक प्यार जैसा जो गुण उनके जीवन में वो हमारे अंदर भी है कि नहीं है। एक ब्रह्म ज्ञान की रोशनी द्वारा एक पूरे संसार को जहाँ ये घर घर दिल दिल ये रोशनी पहुँचनी, क्या हमारे कर्म ब्रह्मज्ञानी होने का प्रमाण दे रहे हैं कि नहीं। तो
सिर्फ लफ्ज़ों की नहीं कि हमने कह दिया हम बाबा जी से बहुत प्यार करते हैं, पर जब तक वो प्यार हम अपने जीवन में जिएंगे नहीं, कितना भी चाहे बोल लें, वो एक प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या वाली बात जीवन में अगर हमारे एक आदर सत्कार प्यार गुरु के लिए है तो वो जीवन में हम हर पल उसको जीते जाएंगे। फिर वो बोलने की भी ज़रूरत नहीं होगी। एक प्रमाण रूप की बस एक तिथि आई है तो सोशल मीडिया को फोटोग्राफ से भर दिया या एक कुछ कोटेशंस कर दी। बात सिर्फ वो तिथि की नहीं, बात हर दिन की है, अपने जीवन के हर पल की है। तो ये जीवन जहाँ इस प्रभु निराकार से जोड़ने की एक बात हर समय सद्गुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने हर पल सिखाई कि जीवन बहुत ही सहज हो जाता है जब प्रभु परमात्मा हमारे जीवन में होता है। और जिस समय एक मन को हम प्रभु से नाता तोड़ते हैं, वही अस्थिरता जीवन में आती है, वही मन दुखी परेशान एक ऐसी मायावी रूप में चला जाता है। तो क्या इतनी बार उनके दोहराने पे भी हमने अपना नाता इस निराकार से एक पक्के रूप में जोड़ा भी कि नहीं, या सिर्फ एक वही बात कि ब्रह्म ज्ञान तो लिया था पर उस पे चले नहीं। तो आज यही दासी एक अरदास रखते हुए कि सचमुच बाबा जी से प्यार है तो शब्दों से नहीं, दिखावे से नहीं, एक दिल से अपने कर्मों में भी प्यार को डाल के एक वो खुद ब खुद साबित हो कि सचमुच इस गुरु के लिए बहुत सत्कार है मन में। तो हर कोई तो जहाँ एक वाक्य ही सच्चे मन से प्यार करता आया है बाबा जी को, वहीं एक ऐसी शिक्षाओं से भी अपने जीवन को जीते चले जा रहे हैं, आगे भी जीते जाएंगे। तो बात बस इतनी ही कि अपने मन में तुलना करके अब खुद के अंदर ही ये इंट्रोस्पेक्शन करना, ये मंथन बात में करें कि वाकई ही कुछ हम अपने जीवन से अच्छाइयाँ एक जी पाएं, या वो जीवन ना हो जो वही बात की पानी में मधानी मारने वाली बात कि इस दूध में तो मधानी मारेंगे तो मक्खन मलाई निकलेगी, पर पानी में कितना भी कर लें कुछ हासिल नहीं होने वाला। तो एक मलाई निकालनी है अगर, तो वाकई ही एक ऐसा जीवन भी दूध वाला हो जाए। तो हर कोई अपने जीवन में जहाँ इस निराकार के आश्रय रहकर एक प्रभु परमात्मा से जुड़कर रहे तो वाकई ही ये मन प्यार सत्कार से भर जाएगा। एक जो मुकम्मल जीवन गुरु के लिए, सतगुरु के लिए, और वही एक जिक्र मुकम्मल भक्त अवनीत जी का भी आ रहा है। तो वो भी बात कि हर बार किस तरह हर बात को इस निराकार से जोड़ने वाली ही करते थे। तो सिर्फ बोलचाल में नहीं, कर्मों में भी एक वही संदेश होता था उनके। तो ऐसा ही जीवन हर कोई जीता चला जाए। सात संगत जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी, प्यार से कहना, आज समर्पण दिवस पर हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं और निरंतर सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के उपकारों का, वरदानों का, मेहरबानियों का जिक्र हो रहा है। और ये आज दास को भी इस रूप में ये सेवा जो आज मिली, तो शब्द बहुत ही स्वाभाविक बात है कि साथ नहीं उस रूप में दे रहे हैं, क्योंकि कोई भी शब्द जहन में आता है तो आते ही ये महसूस होने लगता है
कि ये शब्द तो काफ़ी नहीं, कोई और शब्द आता है तो भाव आते हैं कि ये शब्द तो कुछ भी नहीं। और दास का मानना है कि हर एक गुरसिक के, हर एक महापुरुष के यही भाव होंगे, क्योंकि वर्ड्स कैन नॉट डू जस्टिस। शब्द बिल्कुल भी पूरे नहीं पड़ते, बल्कि ऐसा लगता है कि कहीं शब्दों के द्वारा कोई गलती ही ना हो जाए। इस जिक्र में प्रेम का भी जो जिक्र निरंतर किया गया एक एक महापुरुष द्वारा, क्योंकि हम निरंतर और अक्सर बाबा जी को लव पर्सोनिफाइड की तरह याद भी करते हैं, पर दास को लगता है कि जो शब्द है प्रेम, वो भी जो हमें प्यार मिला बाबा जी से, ये शब्द भी बहुत छोटा लगने लगता है, क्योंकि इस शब्द की परिभाषा तक तो हमें समझ नहीं थी। इस शब्द की परिभाषा या इस शब्द का उपयोग जिस तरह से होता है दुनिया में आम तौर पर, तो जब वो उपयोग देखते हैं तो लगता है ये शब्द भी, क्योंकि और कोई शब्द हमारे पास रह नहीं जाते, तो हम प्रेम के साथ कोशिश करते हैं उनके उपकारों को शब्दों में पिरोने की। पर जब जीवन में जिसके जीवन में उस रूप में सद्गुरु ने छाप छोड़ी, आशीर्वाद दिए, वरदान दिए, तो हर एक जीवन को ये समझ आया कि जिसको हम अभी तक प्रेम समझते थे या कहते थे, वो तो कुछ भी नहीं है। प्रेम तो इसे कहा जाता है। और हम निरंतर सुनते आ रहे हैं कि किस प्रकार बाबा जी ने प्यार बांटा, मुस्कुराहट बांटी, एक एक गुरसिक को, एक एक मानव को जहाँ जहाँ भी साकार रूप में जाया जा सकता है वहाँ गए, सारी ही मानवता के लिए बहुत ही करुणा दिल में लेके कि ये जो जीवन है सफल हो सके सबका। तो इस जिक्र में हम निरंतर बात करते हैं कि बाबा जी ने ऐसे प्यार दिया, ऐसे देखा, ऐसे अपनी मुस्कुराहट से निहाल किया, और साथ संगत उस मुस्कुराहट का या उस देखने का जो रेसिपिएंट, जो कि हम सबको सौभाग्य मिला रिसीविंग एंड पे रहने का, उस मुस्कुराहट के, उस देखने के, तो उसका इफेक्ट जीवन में इस प्रकार एक एक महापुरुष के आया कि सिर्फ एक मुस्कुराहट ही मिल जाती और यूं लगता कि जीवन कितना अच्छा है, कितना खूबसूरत है। जो उलझने मन लेकर चल रहा था, जैसे ही उस मुस्कुराहट के सामने आया, सारी उलझने अपने आप सुलझती गईं। ये हम सबके जीवन की ये गाथा, ये अनुभव कि सिर्फ एक मुस्कुराहट से, क्योंकि लाखों का परिवार सिर्फ प्यार से जो उन्होंने देखना और एक मुस्कुराहट दे दी, मानो कि जीवन जीने लायक हो गया। और फिर जो उनकी शिक्षाएं, जिसका भी जिक्र निरंतर कि ये प्रेम वाला जीवन हो, विनम्रता वाला जीवन हो, मन में प्रेम होगा तो झुकना आसान हो जाएगा,
ये रिश्ते, ये जो संबंध, ये जो परिवार मिला है, इन रिश्तों की कदर डाल सकें। क्योंकि जिनके दिलों में ये प्रेम नहीं होता, जो अक्सर दुनिया में हम देखते हैं, बाबा जी अक्सर कहते थे कि झुकना बड़ा मुश्किल है उनके लिए, क्योंकि मन में बात आ जाती है कि मैं क्यों करूं, मैं क्यों पास जाऊं, उसको अगर कदर है तो वो बुला ले, अक्सर ये कहना। और जब उनकी इन शिक्षाओं को अपने जीवन में जीने के लिए लेके जाते, तो चाहे दुनिया के नियम कुछ भी हों कि झुकता तो कमज़ोर है, जो झुक रहा है मतलब कमज़ोर है, पर ऐसी दुनिया में भी जहाँ झुकने को कमज़ोरी माना गया, या ऐसे कहा गया कि इसको तो कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है अपनी दुनिया के ये नियम, ऐसी दुनिया में भी झुकने में इन्होंने आनंद बख्श दिया। क्योंकि उस झुकने में इनकी मुस्कुराहट दिखती थी। ऐसे लगता कि ये जो शिक्षा है, इसको आज मैं जीवन में किसी भी मौके पे अपना रहा हूँ तो सदगुरु खुश हो रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। तो वो जो रिसीविंग एंड पे उस मुस्कुराहट के हम सब रहे हैं, तो आई एम श्योर दास दावे से कह सकता है कि हम सबके ही जीवन में वो झुकना आसान इसलिए हो गया क्योंकि ऐसा लगा कि इस तरह से झुकेंगे तो पातशाह और मुस्कुराएंगे। चाहे वो साधारण सी एक मिसाल कि चिड़िया पानी डाल रही है अपनी चोंच से आग में, और संतों ने भी आग बुझाने वाले किरदार बनाने हैं। बाबा हरदेव सिंह जी अक्सर इस मिसाल का उपयोग करके ये प्रेम वाले भावों से हमें युक्त करते। तो अब अगर दुनिया में जाएं तो दुनिया तो ऐसी बातें भी करेगी कि चलो तुमने अपनी बूंद डाल ली, आग बुझी कि नहीं, ये दुनिया की बातें। पर ऐसे मौक़ों पर भी वो आग में चाहे जितनी भी हमारी क्षमता, वो आग बुझाने वाला किरदार अगर किसी का भी बन पाया तो इसलिए कि उनकी मुस्कुराहट, उनके वरदान इस शिक्षा के पीछे यूं लगता कि जैसे साथ ही खड़े हैं। जिस पल में ये एहसास होना कि शायद ये आज कोई जीवन में शिक्षा उस तरह से ये पल जिया गया है जिस तरह से सदगुरु चाह रहे हैं, तो यही एक भाव आना, वही एक मुस्कुराता हुआ चेहरा सामने। तो साथ संगत, उन्होंने तो प्यार दिया ही, पर जिन्होंने उसको पाया, उनके जीवन की हम अक्सर कहते हैं कि एक नज़र तार देती है, जन्मों जन्मों के बंधन काट देती है सदगुरु के। वो तो किया ही किया, पर इस जीवन को जीते जीते जो राहत मिली सिर्फ देख लेने मात्र से। और साथ संगत, प्रेम शब्द जो है, दास पहले भी अभी जो कहा कि बहुत फीका, क्योंकि ये प्रेम और कहाँ किसी ने इस तरह से महसूस किया होगा कि इतने प्यार से कुछ कहा भी नहीं, कुछ देखा भी नहीं। लाखों लाखों महापुरुषों ने शायद कभी साकार रूप में बात भी नहीं की होगी। कितने ऐसे महापुरुष मिलते हैं जिन्होंने कभी साकार रूप के दर्शन भी नहीं किए उस रूप में, पर कहते हैं कि राहत ही जीवन में। तो इस प्रेम के आगे, इस तरह इस प्रेम की जब बात की जाती है, इतनी ज़्यादा, जिस प्रेम में क्षमता, विशालता, जिस प्रेम का इतना गहरा प्रभाव, असीम प्रभाव, किसी दायरे तक सीमित नहीं कि दुनियावी रूप में जो उनका परिवार, कि वहीं तक उस प्रेम का प्रभाव है, वहाँ तो है ही, पर जो ये हम अक्सर कहते हैं कि निरंकारी मिशन एक परिवार है,
बाबा जी का सारा परिवार ये मिशन है। माता सविंदर जी अक्सर कहते थे कि दिस होल मिशन, इस सारे महापुरुष बाबा जी की फैमिली हैं। तो एक एक बच्चे तक उसी प्रभाव से वो प्यार पहुंचा। तो ऐसे प्यार के लिए, ऐसे प्रेम के लिए, ये प्यार और प्रेम शब्द भी बहुत छोटे लगते हैं। बाबा हरदेव सिंह जी अक्सर अपने प्रवचनों में जीवन की इस बाजी को जीतने के लिए इंसान को आवाज़ देते थे कि ये बाजी मिली है, ये जीत जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि ये बाजी बाद में पछताना पड़े कि ये बाजी तो मैं जीत सकता था। साथ ही ये भी कहना कि ये जिन ऊंचाइयों को ये जीवन प्राप्त कर सकता है, आशीर्वाद देते थे कि सबके जीवन उन ऊंचाइयों को प्राप्त करें। और वो इसलिए क्योंकि दिल में सद्गुरु के करुणा, प्रेम, दया कि ये इतनी ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है, ये क्यों ऐसे इंसान जमीन पर रुल रहा है, इसको अपनी कीमत ही नहीं पता। अक्सर ये बात कहनी कि जीवन ऊंचाइयों को प्राप्त करे। कौन सी ऊंचाइयां कि इस जीवन में सच शामिल हो जाए, इस जीवन को इस माया के आधार पर जी के ना व्यर्थ गवाया जाए, इस एक के साथ मिलके अपने सच्चे स्वरूप को पहचान के एक में खोकर ऐसा ऊंचा जीवन जिया जाए। आज भी उस मिसाल का जिक्र हुआ जो बाबा जी निरंतर मौके मौके पर देते कि जरूरी है, ये बात बिल्कुल ठीक कि माया का प्रभाव बहुत प्रबल है, पर जब हम ऊंची अवस्था को इस प्राप्त कर लेते हैं तो ये माया बहुत छोटी लगती है। और वो हवाई जहाज वाला एग्जाम्पल देना कि जब ऊंची ऊंची बिल्डिंगों को जमीन पर खड़े होकर देखते हैं तो वो कितनी बड़ी, ऐसे लगता है कि इनसे तो बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता। और फिर जब कभी मौका मिले किसी को हवाई जहाज से इस धरती को देखने का, तो वो बिल्डिंग्स कितनी छोटी। तो यही बात कहनी कि इन ऊंचाइयों को इस प्रकार प्राप्त किया जाए कि बेशक ये माया बलशाली है, पर फिर वो गुरसिखों पे उसका कोई जोर नहीं, क्योंकि ऐसी ऊंची अवस्था प्राप्त कर लेते हैं गुरसिख। अब साथ संगत ये शिक्षा तो दी ही दी, पर फिर करुणा और प्रेम की जो हम बात कर रहे हैं कि हम में से ना जाने कितने ऐसे गुरसिख, दर्जा तो उन्होंने दे दिया गुरसिख का हम सबको, पर हम सब अपने अंतर्यामी कि कितना हमने प्रयास किया इस ऊंची अवस्था को प्राप्त करने का, कितना इन शिक्षाओं को धारण किया। पर वहां भी जैसे एक मिसाल, एक उदाहरण दिया जाता है कि एक छोटा सा जो बच्चा है उसको क्योंकि ऊंचा नहीं है कद तो दिखता नहीं दूर तक, तो उसके पिताजी उसको अपने कंधों पर उठा लेते हैं और उसको एहसास दिलाते हैं कि ये ऊंचाइयां हैं। तो हम जैसे लाखों को उन्होंने इस प्रेम से, इस करुणा से, चाहे हमारी पात्रता थी नहीं थी, चाहे हमारा प्रयास था नहीं था, चाहे भक्ति भाव थे नहीं थे, उन्होंने इस दया के साथ, इस प्रेम के साथ एक एक बच्चे को इसी प्रकार से उस ऊंचाई का भी एहसास कराया जिस तरह से एक पिता अपने बच्चे को कंधे पे उठा लेता है। तो ऐसे करुणा के लिए, ऐसे प्रेम के लिए प्रेम शब्द बिल्कुल पूरा नहीं पड़ सकता। साथ ही कुछ पंक्तियां जो बाबा जी के विचारों में सुनी कि सागर गहरा है इसलिए शांत है, मचलती नदियों में गहराइयां नहीं होती। तो जहां ऊंचाइयों की बात की, ऊंचाइयों तक हमें पहुंचाया, वहीं इस गहराई के साथ भी हमारा नाता जोड़ा कि किरदार बने। तो ऐसा ये नहीं कि छोटा सा कंकड़, छोटा सा पत्थर गिरा और हम मचलना शुरू हो गए। ये नहीं कि नदी जो शोर मचाए जा रही है
नहीं इस एक के साथ जोड़ा तो हम सबसे इस गहराई का नाता जोड़ा और उन गहराइयों तक भी खुद ही लेके गए कि जीवन कैसा होना चाहिए। आज अवनीत जी का भी जिक्र हमने सुना, किस प्रकार एक बहुत ही नौजवानी की अवस्था में सदगुरु के चरणों में उन्होंने अपनी तोड़ निभाई, किस प्रकार सदगुरु को रिझाया कि आज उनका जिक्र भी बाबा हरदेव सिंह जी के साथ हम सब करते हैं। तो हम सोच ही सकते हैं किस प्रकार का वो जीवन रहा कि आज इस तरह से उसको याद किया जाता है। तो उन्होंने एक बार बाबा हरदेव सिंह जी की हजूरी में किसी समागम में कुछ पंक्तियां कहीं, और वो आज दास के जो भाव जो दास ने आपसे कहे कि कोई शब्द तो साथ नहीं दे रहे, तो पंक्तियां शायद दास को पूरी तरह तो याद नहीं, पर कुछ इस तरह से थी कि जिक्र इनका करना है तो खबरदार कहीं तौहीन ख्वाब ना हो जाए। और फिर आगे वो समझाते कि ये सदगुरु का जिक्र भी करना है तो पहले चेतन हो जाना, खबरदार हो जाना, कहीं ख्वाब में भी तौहीन ना हम कर बैठें। तो ये अवस्था साध संगत दर्शाती है उस गुरसिक की। दास को पर्सनली तो कभी इस रूप में रूबरू होने का उनसे मौका नहीं मिला, पर जो प्यार उनके परिवार से मिलता है, जो बेगर्ज एक प्यार, चाहे आज हमने अनीश जी के भाव भी सुने, चाहे नैना दीदी, दुनिया की तरफ मुड़ के देखते हैं तो लगता है कि ये कैसे पॉसिबल है। ऐसी चीज़ को एक्सेप्ट भी करना बड़ा मुश्किल लगता है दुनिया के नियमों में। तो पर ये जो गहराई, ये ऊंचाई बाबा हरदेव सिंह जी ने अपने एक एक गुरसिक को दी, तो ये भी उसका एक प्रमाण। और दास को इसी प्रकार प्यार मिला और मिलता रहता है, तो ये भी दर्शाता है कि किस प्रकार के भाव लेके वो जीवन जिए गए जिनका आज ऐसे हम जिक्र कर रहे हैं। बाइबल की एक कहानी भी हम अक्सर बचपन से संगत में किसी ना किसी फॉर्म में सुनते हैं कि किस तरह एक फादर का बेटा जो घर छोड़ के जा चुका होता है, बिल्कुल उसका कहना नहीं मानता और जीवन अपना जी रहा है दुनिया में। और वो दुनिया में जीवन इस तरह से जी रहा है कि जो उसके हाथ पल्ले था सब गवा बैठा है। कोई शिष्टाचार नहीं, कोई अच्छे गुण नहीं, पर जीवन इससे जी रहा है कि हालत ऐसी हो गई कि अब उसके पास खाने को रोटी नहीं बची है, फटे हाल हो गया है, सर पे छत नहीं। बहुत ही इस तरह का जीवन के कहाँ उसका फादर राजा जैसा उसका जीवन था जब अपने पिताजी के साथ वो जी रहा था, और फिर उसकी अब ऐसी अवस्था। पर जब वो इस हालत में पहुंचता है तो लगता है, उसको ख्याल आता है कि वापस ही लौट के देख लेता हूँ। तो जब वो वापस पहुंचता है, तो जब उसके फादर को ये खबर होती है कि बेटा वापस आ रहा है, तो वो पूरे शहर में सजावट कर देते, दिए जला देते कि आज बेटा वापस आ रहा है। और बेटा मन में ये सोच रहा है, पता नहीं मुझे घर में भी घुसने देंगे कि नहीं। और जब शहर में पहुंचता है तो इस प्रकार से स्वागत हो रहा है, और जब पहुंचता है तो उसको गले लगते हैं, प्यार से वही सत्कार उसी तरह से शोभित करते हैं परिवार में। तो घर का जो दूसरा बच्चा होता है वो पूछता है कि इसने ना आपकी कभी कोई बात मानी, ना आपका कोई सत्कार किया, प्यार किया, कुछ भी नहीं, ऐसा जीवन जिया, और मैं आपके लिए यहाँ जैसे आप चाहते हैं वैसा जीवन जी रहा हूँ। पर इसको आपने इतना स्वागत, इतना सत्कार, ऐसे जैसे कोई त्योहार हो। तो आगे से उसके फादर कहते हैं कि तू तो मेरा अच्छा बेटा है,
पर इसको आज अगर प्यार से गले नहीं लगाऊंगा तो शायद इसको हमेशा लगेगा कि मैं इससे नाराज हूं। और फिर बाइबल में इस तरह से इसका व्याख्यान किया कि परमात्मा इसी प्रकार भूले भटकों को वापस गले लगाता है। और साथ संगत, शब्द, मन, हर चीज भावुक भी हो रही है। तो दास अंत में यही शुक्राना भी करेगा कि उस रूप में बहुत परोपकार, मेहरबानियां, फिर आपने जो माता सुरेंद्र जी के रूप में हमें संभाला और आज इस रूप में हमें संभाल रहे हो, प्यार दे रहे हो, तो आप संभालते रहना। एक एक बच्चे का जीवन जैसा आप चाहते हो वैसा बन सके। और हम सब भी साथ संगत प्रयास करें। अक्सर हम कहते हैं कि बाबा जी ने कितनी गलतियों को नज़रअंदाज किया, उस रूप ने कितनी गलतियां हमारी ऐसी नज़रअंदाज की। तो हम इतना प्रयास करें कि अब इस रूप में उन्हीं गलतियों को ना दोहराएं, हम भी चेतन हो सकें। क्योंकि जितनी दया और जितनी करुणा के साथ सदगुरु ने ऊंचाइयों वाला जीवन हम सबको प्रदान कर रहे हैं, तो हम ये सोच के देखें, अगर जीवन उन ऊंचाइयों तक नहीं पहुंचता या उन ऊंचाइयों तक पहुंचा देने के बाद उस तरह से कंधे पर उठा के भी जीवन की वो ऊंचाइयों का एहसास दिलाने के बाद अगर हम नीचे उतर जाएं तो कितनी पीड़ा सदगुरु के दिल को होती होगी। और फिर वो हमें दोबारा उन ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाह रहे हैं। तो हम सब भी ये प्रयास करें कि वो गलतियां ना दोहराई जाएं, जीवन हम सबका वाकई ऐसा बने जैसा बाबा हरदेव सिंह जी ने अक्सर कहा कि हम सबके जीवन की संभावना है। हम सबका जीवन जो एक कागज का फूल मृतक, उस सबको जीवित किया, उस सब में प्रेम की महक जो भरी गई है, उसको हम आज सतगुरु माता जी की रहनुमाई में इस रूप में जीते चलें कि जैसा ये चाह रहे हैं वैसा हम सबका जीवन बन सके, कोई सीमितता नहीं रहे। और अनेकों ऐसे चलते फिरते मिसालें हमारे साथ चल रही हैं जो वो प्यार बांट रही हैं। जैसे दास ने पहले भी कहा कि ये बेशक परिवार असीम है, पर जब हम नज़दीक से देखते हैं तो जीवन परिवार में भी ऐसे जिए जा रहे हैं कि जहाँ से वो झलक प्राप्त हो रही है। तो दास अपने लिए भी यही अरदास सतगुरु माता जी से करना चाहेगा कि निरंतर जिक्र होता है कि साध संगत जी बाबा जी के सर का ताज, आप जी के सर का ताज। तो दास को भी जीवन जो आप जी ने दिया है वो सबकी सेवा में, सबके चेहरे पर मुस्कुराहट लाने में ही इस जीवन को लगाए रखना, जैसा आप जी चाहते हैं हम सबका जीवन आप जी बनाना, प्यार से कहना।